नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि व्हाट इज एओ स्टार एल्गोरिथम। इससे पहली वाली वीडियो में हमने देखा था कि ए स्टार एल्गोरिथम क्या होता है, उसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होती है और उसके हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। ठीक है। नाउ वी विल बी सीइंग व्हाट इज एओ स्टार एल्गोरिथम। अब भाई देखते हैं कि एओ का क्या मतलब है और वी विल सी ऑल अबाउट एओ स्टार सर्च एल्गोरिथम। तो पहले इसका क्या देखते हैं हम। पहले देखते हैं कि किस टाइप की सर्च टेक्निक है। सो दिस इज एन इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक। इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक को मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर हमारे पास ह्यूरिस्टिक वैल्यूज अवेलेबल होती हैं। ह्यूरिस्टिक वैल्यूज अवेलेबल होने का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि वी विल हैव ह्यूरिस्टिक वैल्यू एसोसिएटेड फॉर ईच नोड, जिसके बेसिस पे हम पाथ को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। नाउ व्हाट इज द सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज दिस दैट इट इज बेस्ड ऑन अ प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन। इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर प्रॉब्लम्स में। दैट इज इट्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स। मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम को हम सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं। वो मैं अभी समझाऊंगा जब हम ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे। अगर अभी भी आपको नहीं समझ आया तो कुछ नहीं है, बस एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं। दैट वी विल अंडरस्टैंड व्हेन वी विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ठीक है। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि भाई इसको एओ एल्गोरिथम या फिर एओ स्टार एल्गोरिथम क्यों बोलते हैं। बिकॉज दिस इज इट कंसिस्ट ऑफ एन एंड और ग्राफ। मतलब कि ये एक स्पेशलाइज्ड ग्राफ होता है जिसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। इसका क्या मतलब है भाई। इसका मतलब ये है कि मान लो आपका ये स्टार्टिंग नोड है, दिस इज योर स्टार्टिंग नोड एस एन, एंड आपके पास यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे इसके तीन सक्सेसर नोड्स जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक आर्क बना देते हैं। दिस इज कॉल्ड दी हाइपर आर्क। दिस इज कॉल्ड दी हाइपर आर्क। तो इसका मतलब है एंड, मतलब कि ये दोनों चीजें साथ में होनी चाहिए। मतलब कि ये भी और ये भी। और जो बाकी का पार्ट है इसका वो है और का। मतलब कि आपका ये वाला पार्ट और का है और ये वाला पार्ट एंड का है। समझ रहे हो बात को। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एंड है तो हमारे को ये दोनों चीजें साथ में करनी करनी है, लेकिन ये वाला पार्ट और है। ठीक है। मतलब कि या तो मैं बी सी करूं, मतलब बी या सी करूं, या फिर मैं डी वाली पाथ पे ट्रैवर्स करूं। तो मेरे पे ये दो ऑप्शन रहते हैं। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय एंड और ग्राफ। इसका मतलब यही है। यहाँ पे हमारे पास एक आर्क बनी होती है यहाँ पे स्टार्टिंग नोड से। ठीक है। तो इसको एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लो आपको एक गाड़ी लेनी है। ठीक है। यू वॉन्ट टू गेट अ कार। तो भाई इसके कुछ तरीके हैं। पहला तरीका कि भाई चोरी कर लो, किसी की गाड़ी चोरी कर लो। ठीक है। करना मत भाई, लेकिन तब भी अगर मर्जी है तुम्हारी, गाड़ी चाहिए नहीं है पैसे, तो भाई चोरी कर लो गाड़ी। मजाक है। ठीक है। एंड अगर आप दूसरा हमारे पास तरीका एंड। ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, एक तो ये तरीका हो गया, या फिर ये कर सकते हैं। मतलब कि हम इन दोनों में चूज कर सकते हैं। और या तो ये करो स्टील अ कार, या फिर वर्क हार्ड एंड बाय अ कार। समझ रहे हो बात को। तो मतलब हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि या तो भाई गाड़ी चोरी कर लो, आइदर स्टील अ कार, और द सेकंड ऑप्शन इज वर्क हार्ड एंड बाय अ कार। तो यहाँ पे हमारे पास एंड आ गया कि हम हार्ड वर्क करेंगे, पैसे कमाएंगे, तभी तो गाड़ी खरीद पाएंगे। दैट इज व्हाई इट इज कनेक्टेड विद अ एंड। ठीक है। यहाँ पे हमारा और है, या तो भाई गाड़ी चोरी कर लो, दूसरा ऑप्शन पैसे कमाओ, मेहनत करो और एक गाड़ी खरीद लो। ठीक है। डिपेंड करता है आप पे, आप किस रूट पे जाना चाहते हैं। ठीक है। वो आपकी मर्जी है। नाउ हम देखेंगे कि भाई ये एओ स्टार एल्गोरिथम जो है ये किस फंक्शन पे काम करता है। अगर आपने मेरी ए स्टार एल्गोरिथम वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि ये क्या सिग्निफाई करते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देख कर आइए, तभी इस वीडियो को देखिएगा। लेकिन तब भी मैं इसको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो दिस इज आर एस्टिमेटेड फंक्शन। मतलब कि टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट पता चलती है हमसे, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट हमारा ये फंक्शन है जिसको हमें पता चलती है इन दोनों फंक्शंस को ऐड करके। जीएन क्या है। जीएन क्या है। जीएन वैल्यू है हमारी, मान लो हम इस नोड पे हैं, दिस इज आर करंट नोड सीएन, करंट नोड सीएनबी। तो जीएन की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे स्टार्टिंग नोड से हमारे करंट नोड तक। मतलब कि जो पाथ लेंथ होगी उसको हम जीएन फंक्शन से डिनोट करते हैं। और जो हमारा एच एन है मतलब कि इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू को एच एन फंक्शन कहते हैं। मतलब कि करंट नोड से गोल नोड तक की जो डिस्टेंस है दैट इज आर एच एन। करंट नोड से गोल नोड तक की जो डिस्टेंस है दैट इज आर एच एन, या फिर ह्यूरिस्टिक वैल्यू।
ठीक है, तो ये तो हमारे दोनों का सम करते हैं हम, जब एफ और एन और जी ऑफ एन का हम सम करते हैं तो हमारे को एफ ऑफ एन मिलता है, एच ऑफ एन एंड जी ऑफ एन का सम करके एफ ऑफ एन मिलता है। दिस इज आर टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है, ये मैं पूरा समझा चुका हूँ अच्छे से ए स्टार एल्गोरिथम में। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया सो यू कैन वॉच माय वीडियो ऑफ ए स्टार एल्गोरिथम, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी होगी या फिर इससे पहले वाली वीडियो होगी अगर आप प्लेलिस्ट देख रहे हैं पूरी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन एओ स्टार एंड ए स्टार एल्गोरिथम। अब डिफरेंस इसके अंदर ये है कि एओ स्टार डज नॉट एक्सप्लोर ऑल दी सॉल्यूशन पाथ्स वंस इट गेट्स अ सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर इसको कोई सॉल्यूशन मिल गया, मान लो कि ये यहाँ पे ट्रेवर्स कर रहा था और इसको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल गया जो कि इसको लगा इससे छोटा है, तो ये पूरी नीचे नहीं जाएगा। मतलब कि इसको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल गया तो ये पूरा नीचे नहीं जाएगा। दिस विल स्टॉप बिफोर फाइंडिंग आउट ऑल दी सॉल्यूशन पाथ्स। अगर इसको कोई सॉल्यूशन मिल जाता है, इसको कोई सॉल्यूशन मिल गया तो इट विल स्टॉप ओवर देयर। ठीक है, जबकि हमारा जो ए स्टार एल्गोरिथम होता है इट एक्सप्लोर्स ऑल दी पाथ्स। ये हमारी सारी पाथ्स को एक्सप्लोर करता है, एक एक पाथ को देखता है कि भाई सबसे छोटी कौन सी है, फिर उसके बाद हमारे को सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा कि सारी एक्सप्लोर नहीं करता, तो जरूरी नहीं है कि ये हमारे को ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे। दैट इज व्हाई वी हैव रिटन कि एओ स्टार मे नॉट गिव एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑलवेज दे सकता है ऑप्टिमल, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा दे। लेकिन अगर हम देखें ए स्टार एल्गोरिथम को, सो इट ऑलवेज गिव्स एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। समझ रहे हो बात को? मतलब कि जो हमारा ए स्टार एल्गोरिथम है ये हमारे को हमेशा ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये हर एक ब्रांच को जाके सर्च करता है, सारी पाथ्स को देखता है। ये नहीं कि एक पाथ को देखा और फिर छोड़ दिया, सारी पाथ्स को देखेगा एंड उसके बेसिस पे आंसर लाके हमारे को देगा, एंड दैट विल ऑलवेज बी ऑप्टिमल। मतलब कि हमारे को हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगी। वी विल ऑलवेज गेट दी शॉर्टेस्ट पाथ इन ए स्टार एल्गोरिथम। लेकिन एओ स्टार में ऐसा नहीं है। वाइवा में पूछ लेते हैं कि भाई एओ स्टार में और ए स्टार में दोनों में हमें शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा मिलती है, तो आपको ये बोलना है कि ए स्टार में हमेशा मिलती है, एओ स्टार में हमें हमेशा नहीं मिलती। ठीक है, अब देखते हैं भाई लास्ट डिफरेंस क्या है। लास्ट डिफरेंस ये है कि एओ स्टार यूजेस लेस मेमोरी वेराज ए स्टार यूजेस मोर मेमोरी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा एओ स्टार एल्गोरिथम है इसके अंदर कम मेमोरी यूज करता है। बच्चे बोलते हैं सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने देखा था पहले कि सारी पाथ्स को एक्सप्लोर नहीं करता, तो सारी जगह जाता ही नहीं, तो उतनी कम मेमोरी यूज करेगा। जितनी कम जगहों को सर्च करेगा उतनी कम मेमोरी यूज करेगा। वेराज हमारा ए स्टार एक एक पाथ को सर्च करता है, तभी उसके अंदर हमारी मेमोरी ज्यादा लगती है। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए डिफरेंसेस। अब हम देखते हैं कि सिमिलैरिटीज क्या हैं। व्हाट आर दी सिमिलैरिटीज बिटवीन एओ स्टार एंड ए स्टार एल्गोरिथम? सिमिलैरिटी क्या है भाई? Both work on the concept of best first search. Best first search, which is an informed search technique. Best first search एक informed search technique है, मतलब कि heuristic values पे based है। और आपका AO स्टार एल्गोरिथम एंड A स्टार एल्गोरिथम दोनों बेस्ट फर्स्ट सर्च के टेक्निक पे काम करते हैं। ठीक है, बेस्ट फर्स्ट सर्च टेक्निक की मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने उसको नहीं देखी तो जाके देखिए, मेरी प्लेलिस्ट के अंदर ही है। नाउ ये तो हमारा हो गया पहला सिमिलैरिटी। सेकंड सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों इन्फॉर्म सर्च टेक्निक्स हैं। जैसे कि अभी हमने देखा भाई ये बेस्ट फर्स्ट सर्च पे काम करते हैं। बेस्ट फर्स्ट सर्च क्या है? इन्फॉर्म सर्च टेक्निक है। ये भी इन्फॉर्म सर्च टेक्निक है क्योंकि हमारे पास ह्यूरिस्टिक वैल्यूज होती हैं। सबसे आसान तरीका है समझने का या फिर याद करने का कि कोई चीज हमारी इन्फॉर्म सर्च टेक्निक है कि नहीं है, अगर हमारे पास ह्यूरिस्टिक वैल्यू है। अगर हम पे ह्यूरिस्टिक वैल्यू दी होती है, अगर आपको याद है ऐसा कि ह्यूरिस्टिक वैल्यू पे काम करते हैं हम इस वाले एल्गोरिथम में, तो वो एक इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक है। ठीक है, और जिसके अंदर भी ह्यूरिस्टिक वैल्यू नहीं होंगी वो अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक है। इन दोनों पे मैं डिफरेंसेस बता चुका हूं अपनी सबसे पहली वीडियो में। इसके अंदर मैंने लिखा है कि इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक और अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब लास्ट सिमिलैरिटी देखते हैं। ऑलवेज गारंटी अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब बच्चे बोलते हैं सर आपने तो कहा था अभी ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं देता। ऑप्टिमल सॉल्यूशन ना आने में और ऑप्टिमल और सॉल्यूशन आने में फर्क है। इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन तो हमेशा आएगा, दोनों आपको हमेशा सॉल्यूशन देंगे, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो हमेशा ऑप्टिमल होगा व्हेन वी आर यूजिंग एओ स्टार एल्गोरिथम। मतलब कि एओ स्टार एल्गोरिथम अगर हम यूज कर रहे हैं
तो जरूरी नहीं है कि ऑप्टिमल सोल्यूशन आए, लेकिन सोल्यूशन जरूर आएगा। ये नहीं है कि बीच में रुक जाएगा, सोल्यूशन हमारे को हमेशा आएगा दोनों केसेस में। दोनों केसेस में वी विल ऑलवेज गेट दी सोल्यूशन। ठीक है, सो गाइज ये है हमारी एओ स्टार सर्च टेक्निक का फंडामेंटल्स की। पहले हमने देखा कि वो क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन बोथ द एल्गोरिथम्स एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन बोथ द एल्गोरिथम्स। हमने देखा कि क्या ग्राफ यूज किया जाता है इसके अंदर। एओ स्टार एल्गोरिथम के अंदर हम एंड और ग्राफ को यूज करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं जनरली। ठीक है, हम फर्दर डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम दो ही होते हैं। ठीक है, तो से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पहला तो क्या ऑप्शन था, या तो ये करो या फिर ये दोनों एक साथ करो। ठीक है, तभी यहाँ पे एंड है, एंड का मतलब दोनों एक साथ करो, और का मतलब या तो ये करो या ये करो। समझ रहे हो बात को? ठीक है, अब इसको समझाते हैं एक एग्जांपल से, एंड अप्रोच एंड अंडरस्टैंडिंग दी एओ स्टार एल्गोरिथम की, मतलब कि इसको ये काम कैसे करता है। अब इसको जरा ध्यान से समझना, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मैं आपको एक छोटी सी चीज शुरू में ही समझा देता हूं कि इस पे हम करेंगे क्या। इसमें हम ये करेंगे कि जैसे कि मान लो हमारे पास एक स्टार्टिंग नोड है ए, ठीक है, और हमारे पास ह्यूरिस्टिक वैल्यूज सबकी दी हुई हैं, ये सबकी ह्यूरिस्टिक वैल्यूज लिखी हुई हैं। ठीक है, एंड हर जो ब्रांच है उसकी पाथ लेंथ क्या है, 1। उसकी पाथ लेंथ है 1। सारी जितनी भी यहाँ पे ब्रांचेस हैं सबकी पाथ लेंथ को हम क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। नोड्स हैं, ह्यूरिस्टिक वैल्यूज हैं ब्लैक में, ये जो पर्पल में लिखी है, अगर आपको पर्पल कलर दिख रहा है तो ये आपकी सारी वो है पाथ लेंथ्स। इतना समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम यूज करेंगे एफ एन इज इक्वल टू एच ऑफ एन प्लस जी ऑफ एन। अब हम ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है ये हम सबके लिए यूज करते जाएंगे। कैसे यूज करेंगे, हम पहले देखेंगे यहाँ पे ह्यूरिस्टिक वैल्यू निकालेंगे, इसकी ए से बी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू निकालेंगे, फिर हम ए डी एंड ए सी की एक साथ ह्यूरिस्टिक वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, जब हम ये कैलकुलेट कर लेंगे फिर देखेंगे सबसे छोटी कौन सी है, फिर वहां पे जाएंगे, फिर सिमिलरली हम बी की जनरेट करेंगे ह्यूरिस्टिक वैल्यूज ई से, फिर एफ से। ठीक है, फिर सी की जनरेट करेंगे जी से और एच और आई से एक साथ, क्योंकि यहाँ पे एंड फंक्शन है। तो आप इस क्वेश्चन में देखेंगे सिमिलरली हम ई डी के लिए भी जनरेट करेंगे जे से। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि यहाँ पे एक एंड फंक्शन है, मतलब कि हाइपर आर्क है, और यहाँ पे भी एक हमारे पास हाइपर आर्क है, मतलब कि हमारे पास दो एंड फंक्शंस हैं यहाँ पे, या फिर एंड के ग्राफ्स हैं इधर। ठीक है, मतलब दीज आर दी हाइपर आर्क्स। तो अब देखते हैं भाई इसको सॉल्व कैसे करते हैं, धीरे धीरे समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समझना है। हम ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक ही, अगर हमारे को एफ एन कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी विल सिंपली राइट जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। जी ऑफ एन यहाँ पे क्या है, जी ऑफ एन क्या है, करंट नोड से स्टार्टिंग नोड का डिस्टेंस कितना है 1, प्लस एच ऑफ एन क्या है, एच ऑफ एन मतलब ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ द करंट नोड, हम यहाँ पे हैं, दिस इज 4 विच इज 5, मतलब ह्यूरिस्टिक वैल्यू ए की 5 है। ठीक है, सिमिलरली अब इन दोनों से करेंगे, ये हमारा बीच में और है, या तो ये करेंगे या फिर ये पूरा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा एंड फंक्शन है, मतलब कि हाइपर आर्क है। ठीक है, तो अब हम इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू देखना कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी विल कैलकुलेट इट एज जी ऑफ सी। मान लो कि ये सी का है, यहाँ पे आप बी लिख सकते थे, जी ऑफ बी और एच ऑफ बी, और यहाँ पे आप इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू निकाल सकते थे। ठीक है, ए की। नाउ सिमिलरली वी विल फाइंड आउट द ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ ए डिपेंडिंग ऑन दीज वैल्यूज। कैसे निकालेंगे, पहले सी की पाथ लेंथ कितनी है 1, फिर हम लिखेंगे एच ऑफ सी, मतलब कि ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ सी। ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ सी कितनी है 2। ठीक है, अब बच्चे बोलते हैं सर इतना ही आ गया इन दोनों में से, जैसे इसका निकाला था ये वैल्यू इससे ऐड कर दी ह्यूरिस्टिक वैल्यू से, तो हम यहाँ पे ए के लिए 3 लिख देंगे, इन दोनों का एडिशन 3 लिख देंगे। क्या ये सही है? नहीं, ये चीज सही नहीं होगी अगर आप सिर्फ यहाँ की वैल्यू लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एंड आर्क है या फिर हाइपर आर्क है, तो हम इसको भी साथ में प्लस करेंगे, मतलब कि वी विल राइट जी ऑफ डी प्लस एच ऑफ डी। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि हम पाथ लेंथ ऑफ ए टू डी भी ऐड करेंगे, दैट इज 1, और हम ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ डी भी ऐड करेंगे विच इज 3, मतलब कि हमारी टोटल वैल्यू कितनी आई, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 3 प्लस 4 विच इज व्हाट, विच इज 7, मतलब कि यहाँ पे आपने 3 करा प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7, तो हम यहाँ पे लिख देंगे
7। अब हम दोनों में सर्च करेंगे कि भाई हमारी दोनों में से देखेंगे कि हमारी कौन सी छोटी वैल्यू है इन दोनों में से। सो यू विल फाइंड दैट हमारी 5 की छोटी वैल्यू है, तो हम यहाँ पे पहले जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था कि अब हम b की ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बिकॉज वी आर ट्रैवर्सिंग दिस पाथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a की ह्यूरिस्टिक वैल्यू छोटी है। लोअर द ह्यूरिस्टिक वैल्यू द बेटर इट इज। ठीक है, अब हम b की कैलकुलेट करते हैं e के थ्रू। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हो एंड आर्क नहीं है, तो जैसे हमने यहाँ पे दोनों के लिए ऐड करके इसकी निकाली थी ऐसे नहीं निकालेंगे। जैसे हमने ए की निकाली थी बी से, वैसे ही इन दोनों की इंडिविजुअली निकलेगी। मैं समझाता हूँ, अभी समझ आ जाएगा। अब देखो बी की निकालेंगे हम वैल्यू ह्यूरिस्टिक ई के बेसिस पे। ठीक है, वो कैसे निकलेगी? निकलेगी जी ऑफ ई प्लस एच ऑफ ई। जी ऑफ ई क्या है? मतलब कि यहां से यहाँ की पाथ लेंथ कितनी 1 प्लस ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ ई कितनी 6, तो ये कितना आया यहाँ पे 7। मतलब कि जब हम ई से कैलकुलेट कर रहे हैं बी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू तो वो आ रही है 7। इसको यहाँ पे छोटा सा लिख लो फॉर योर रेफरेंस। ठीक है, अब हम सिमिलरली कैलकुलेट करेंगे बी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू एफ से। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्या आएगा 1 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 9। ठीक है, पहले ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या थी? 4 थी क्वेश्चन के गिवन। हमने ई से कैलकुलेट क्या करी बी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू 7। हमने बी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी एफ से? इन दोनों को ऐड करके क्या आई 9। यहाँ पे हम 7 लिखेंगे क्योंकि हम इन दोनों में से ही कैलकुलेट करेंगे। हम तीनों को नहीं देखेंगे, सॉरी हम तीनों को नहीं देखेंगे, 4 यहीं लिखा रहेगा। वी विल कैलकुलेट इट फ्रॉम 7। तो मतलब कि 7 हमारी यहाँ पे वैल्यू आ गई। समझ रहे हो बात को? मतलब कि हम यहाँ से काट के 4 को यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। हम पुरानी वैल्यू को डिस्कार्ड कर देंगे, हम सिर्फ 2 को ही कंपेयर करेंगे। वो मैंने शुरू में गलत बोल दिया था। वी विल ओनली कैलकुलेट सी दीज टू वैल्यूज। तो हम सिर्फ 7 को यहाँ पे उठाएंगे क्योंकि ये 9 से छोटा है। तो हमारी ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी है बी की 7। अब हम क्या करेंगे, वापस ऊपर जाएंगे। हमने इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू चेंज करी, अब हम वापस ऊपर जाएंगे। तो वी विल राइट 7 प्लस 1, मतलब कि ये ह्यूरिस्टिक वैल्यू प्लस ये पाथ लेंथ ऑफ ए कितनी आई? ये हमारी आई 6, सॉरी ये हमारी आई 8, क्योंकि 7 प्लस 1 कितना 8। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ ए की अब 8 आई है, नई वाली कैलकुलेट करके। अपडेटेड ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैसे आई? क्योंकि हमने इन दोनों को चूज किया, नई ह्यूरिस्टिक वैल्यू उसकी बी को। 7 छोटी थी, पुरानी वाली को हटा देंगे। 7 छोटी थी तो 7 को उठाया 9 से कंपेयर करके। तो हमने फिर ए की ह्यूरिस्टिक वैल्यू निकालनी है। ए की ह्यूरिस्टिक वैल्यू को हमने कैसे निकाला? 7 प्लस 1 8। तो 8 इसको हटा के 5 को हटा के हम लिख देंगे 8। हमारी ह्यूरिस्टिक वैल्यू है ए की। अब हम चेक करेंगे कि भाई ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है, जो हमने पहले का निकाला हुआ है। ये है 7 है, तो अब हम यहाँ पे ट्रैवर्स करेंगे बिकॉज दिस वैल्यू इज स्मॉलर देन द वैल्यू दैट वी हैव फाउंड आउट नाउ। जो अपडेटेड ह्यूरिस्टिक वैल्यू है उससे छोटी वैल्यू है हमारी ये, तो दैट इज व्हाई वी विल बी ट्रैवर्सिंग दिस पाथ। तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को देखेंगे। इन दोनों को देखेंगे मतलब कि पहले सी पे जाके इसके देखेंगे नोट्स को, फिर डी पे जाके इसके नोट्स को देखेंगे। तो पहले हम चलते हैं सी पे। अब सी की कैलकुलेट करेंगे ह्यूरिस्टिक वैल्यू जी से। क्या आएगी 2 ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ जी प्लस जी ऑफ एन, मतलब कि ये वाली वैल्यू जो आपकी करंट नोट से करंट स्टार्टिंग नोट से करंट नोट तक है पाथ लेंथ। तो कितनी आई 3, 2 प्लस 1 3। सिमिलरली अब हम कैलकुलेट करेंगे एच ऑफ आई की, लेकिन दोनों की एक साथ करेंगे। मतलब कैसे करेंगे? वी विल राइट एच ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच प्लस जी ऑफ आई प्लस एच ऑफ आई। इसका क्या मतलब है समझे? क्योंकि यहाँ पे हमारा एंड आर्क है, तो हम इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू साथ में कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने क्या लिखा, ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ एच 0 प्लस यहाँ पे इसकी वो वाली नोड करंट से स्टार्टिंग नोड से करंट नोड तक की वैल्यू कितनी 1 पाथ लेंथ। ठीक है, फिर इसकी पाथ लेंथ आई की पाथ लेंथ कितनी है 1 प्लस ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ आई कितनी 0। तो ये हो गया आपका 2, मतलब कि टोटल आपकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू इन दोनों की सी के लिए 2 है। सी के लिए 2 है। अब मैंने यहाँ पे एक चीज लिख रखी है, इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे इनकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू जब भी 0 दी होती है तो मतलब दीज आर टर्मिनल नोड्स।
मतलब कि एक तरीके से ये हमारे गोल नोड माने जाते हैं जब भी ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमारी 0 होती है। समझ रहे हो बात को? दैट इज वाई वी हैव रिटन टर्मिनल नोड्स, मतलब कि हमारे पास ये सॉल्व्ड है। एक तो बात हमारे पे आ गई, ये जो है सॉल्व्ड है। ठीक है, अब इसको मैं और डिस्कस करूंगा डिटेल में। पहले आपको ये ह्यूरिस्टिक वैल्यू का फंडा समझाते हैं। ठीक है, इतना कि जी से 3 आई है और सी की एच और आई से कंबाइंड 2 आई है। अब इन दोनों में से छोटी कौन सी है? इन दोनों में से छोटी कौन सी है? ये वाली है। तो हम इसको पिकअप करेंगे। ठीक है, इसको हम पिक करेंगे एंड इसके बेसिस पे फाइंड आउट करेंगे ए की ह्यूरिस्टिक वैल्यू। वो कैसे करेंगे? वी विल ऐड दिस विद द पाथ लेंथ। कितनी आई? 3 आई। तो मतलब कि ए की जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है सी से, वो अभी के लिए 3 है। ठीक है, लेकिन हम ऐसा अभी यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे एक एंड आर्क है। वी हैव एन एंड आर्क ओवर हियर। तो मतलब इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू और इसकी वैल्यू से कैलकुलेट करके हम ए की टोटल वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम जाएंगे डी पे। डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जे से। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगी? 1 प्लस 0। क्यों? क्योंकि हम अगर हम देखें जी ऑफ जे प्लस एच ऑफ जे, जी ऑफ जे कितना है? 1, पाथ लेंथ ये। एच ऑफ जे कितनी है ह्यूरिस्टिक वैल्यू जे की? 0। ठीक है, तो कितनी आई? 1। मतलब कि डी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू 1 है। पहले 3 थी, 3 से काट के हमें लिख देंगे 1। अपडेटेड ह्यूरिस्टिक वैल्यू इसकी 1 है। ठीक है, अब हम इन दोनों के बेसिस पे, मतलब कि डी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू और पाथ लेंथ पे, सी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू और पाथ लेंथ पे, ए की फाइनल ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्या आएगी देखते हैं। कैसे करते थे? हम पहले हम पहले सी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू को लिखेंगे 2। 2 है। फिर पाथ लेंथ लिखेंगे सी से, कितनी है? 1। तो ये आपकी आई 3। ठीक है, नाउ हम लिखेंगे इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू। क्या है? यहाँ पे है 1 प्लस यहाँ पे क्या है? इसकी पाथ लेंथ भी है 1। तो यहाँ पे हमारे पास आया 2। सो नाउ वी विल बी एडिंग दीज टू वैल्यूज टू गेट द फाइनल ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ ए, व्हिच इज कम आउट टू बी 5। पहले 7 थी, तो 7 काट के हमने 5 दे दी। ठीक है, 7 काट के हमने 5 दे दी क्योंकि हमने यहाँ पे जो नई कैलकुलेट करी है वैल्यूज, उससे हमारी 5 की आई है ह्यूरिस्टिक वैल्यू ए की। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि भाई हमारी जो ए थी और ये थी, इन दोनों में से छोटी कौन सी है? तो 5 हमारा छोटा आंसर है, छोटी ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 8 के कंपैरिजन में। दैट इज व्हाई वी विल पिक अप दिस पाथ, क्योंकि हमने पूरा नीचे से ट्रैवर्स कर लिया दोनों जगह और सबसे फाइंड आउट किया सबकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू फाइनल ए के लिए, और सबसे छोटी वैल्यू आ रही है 5 इस वाली पाथ से। तो हमारी जो पाथ हो गई वो हो गई ये वाली साइड हो गई हमारे और की। मतलब कि या तो ये करते या ये करते, तो हम करेंगे ये। समझे? ठीक है, सो दिस इज इट। अब हम एक और चीज देख लेते हैं कि यहाँ पे भी हमारा 0 लिखा है। इतना ही इसका मतलब है कि ये टर्मिनल नोड्स हैं और ये हमारा एक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। मतलब दिस इज अ सोल्यूशन ग्राफ। तो मतलब ये सॉल्व हो गया, तो मतलब कि इसके ऊपर वाला नोड भी हमारा सॉल्व्ड है। सिमिलरली अगर हमारा ये सॉल्व हो गया जे, तो इसके ऊपर वाला नोड बी क्या है? ये भी सॉल्व्ड है। सिमिलरली ये दो हमारे नोड सॉल्व हो चुके हैं, तो ए जो है हमारा, ये भी फिर हमारा सॉल्व्ड है। तो मतलब कि आपकी पाथ लेंथ क्या है? ए से आप जाओगे सी, फिर सी के क्या होंगे? एच और आई। फिर डी पे जाओगे, डी से क्या होंगे? आपका जे। तो ये ऐसे आपकी पाथ लेंथ निकल के आ जाएगी बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन दी ह्यूरिस्टिक वैल्यू बाय यूजिंग दिस फंक्शन। इसकी अप्रोच काफी डिफरेंट है ए स्टार एल्गोरिथम से। जैसे हमने ए स्टार को सॉल्व करा था उससे काफी डिफरेंट है। ठीक है, इसको जरा दोबारा देखना कैसे सॉल्व करना है। और यहाँ पे ध्यान रखना जो नई ह्यूरिस्टिक वैल्यू आई है उसको कंपेयर करना है, 4 को नहीं देखना था जब पुरानी थी। जो नई वाली आई थी उसको हमको कंपेयर करना है कि कौन सी छोटी है, फिर उसको उठाना है। जैसे यहाँ 7 को उठाया था, यहाँ पे 3 और 2 था तो 2 को उठाया था। यहाँ पे तो थी ए की वैल्यू, तो यहाँ पे हमने काट के 1 लिख दिया था, जबकि पहले हमारा 3 था। काट के 3 को 1 लिख दिया था। ठीक है गाइस, सो दिस इज इट फॉर द एओस्टार एल्गोरिथम। आई होप आपको समझ आया हो। कुछ भी डाउट है इसके अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, नहीं तो आप पहले एक बार ट्राई करके देखिए, रजिस्टर में खुद लिख के देखिए, तब आपको समझ आएगा। ठीक है, सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में आप वाओ लिख सकते हैं। ठीक है,
So, and it would be great to know that you were able to understand it. And guys, this is it for this video. See you in the next one. Thank you.